Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazi and we're back with our drama club. क्या हाल है शाजी आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आज बहुत बहुत बिजी क्रेजी दिन है। इट्स लाइक एक काम करके इधर आए उधर आए और एक के बाद एक चीज़ हो रही है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी है। एंड आई थिंक वी आर डूइंग क्वाइट वेल ऑन द स्ट्रेस लेवल। आई थिंक कि मौसम अगर आपका साथ दे दे तो फिर आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। पता नहीं आप मौसम थोड़ा तब्दील हुआ कि नहीं कराची में? मौसम की अपडेट ये है कि ऐसा हो गया कि हल्का सा हम लोगों को कल फील हुआ कि सर्दी है, हल्का सा चलिए, खुनकी हवा में खुनकी आ गई। नहीं, हवा में खुनकी नहीं आई। अभी उससे भी नीचे का लेवल है। अभी तक हवा में खुनकी नहीं आई, लेकिन इम्तियाज़ पे और हर जगह आप जाएं तो सारे ड्राई फ्रूट्स और वो नहीं होता चिक्की एंड वो जो बॉल्स होते हैं गुड़ के और मुरमुरे के बने हुए, वो सब आ गए हैं। और मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं ऑफिस के लिए सब लेकर आऊँ, लेकिन मैंने कहा फिर मैं ही खाऊंगी, मेरा ही वेट बढ़ेगा, तो आई शुड नॉट डू इट। गजक। गजक, यस, गुड़ वाली एंड चीनी वाली, सब गजक, सब कुछ आ गया है। ठीक है, मुझे पहले याद है राबिया, ओल्ड क्लिफ्टन पे वहाँ दुकानें लगी हुई होती थी, पता नहीं अब लगी होती हैं कि नहीं। और हम लोग जाते थे वहाँ, छोटे छोटे पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स भी मिल रहे होते थे और ये सब चीज़ें वहाँ लाइन से लगी। इट वॉज अ रियली हैपनिंग प्लेस। यंग पीपल ओवर हियर नाउ इन पाकिस्तान, दे डोंट नो। वो पूरा एरिया बहुत ही अच्छा था। कौन सी जगह की बात कर रही हो तुम? ओल्ड क्लिफ्टन मज़ार से पहले आई थिंक होता था ना वहाँ, जहाँ फिर वो फॉरम बन गया और फिर और चीज़ें बन गई थी। फॉरम नहीं, कुछ और बना था, प्लाजा। मुझे तो आजकल ना एम्प्रेस मार्केट जाने का शौक हो रहा है। मैं तो इस संडे भी इतनी कन्विंस थी कि मैं जा रही हूँ। मैंने अपनी बहन के साथ प्लान भी बनाया कि हम दोनों चलते हैं। फिर मैंने कहा यार सैटरडे बहुत बिजी था, फरार के ओएसटी लॉन्च पे गए थे, आधा दिन वहाँ गुजर गया, मैं थकी हूँ। आई नीड टू फील दैट इट्स अ वीकेंड, आई नीड टू जस्ट नॉट डू एनीथिंग ऑन द वीकेंड। मुझे बस ये एक दिन चाहिए होता है। फिर मैंने इरादा चेंज कर लिया, बट मैं सोच हूँ कि अगर इस वीकेंड कुछ नहीं हुआ तो इस संडे में एम्प्रेस मार्केट जाऊंगी। ज़रूर जाइएगा और अपने मसाले लेकर आइएगा और फिर घर में आके पीसिएगा और फिर उनके ऊपर स्टोरीज बना दीजिएगा। नहीं, मसाले हम क्यों पीसेंगे, पिसवा के लेकर आएंगे ना अगर मसाले लाए। वैसे मैं मसालों के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस के लिए जा रही हूँ। और कुछ मुझे एक दो, मैं जब शॉपिंग करके आऊँगी फिर बताऊँगी। लेकिन खैर, मैंने एक नया कोरियन ड्रामा शुरू किया है, विच इज़ व्हेन द फोन रिंग्स ऑन नेटफ्लिक्स। मैंने पहली 2 एपिसोड्स देखी, इतने मज़े की कि मैं आपको बता नहीं सकती। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग एंड द स्टोरी इज़ सो डिफरेंट। थ्रिल भी है, रोमांस भी है, मिस्ट्री भी है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अरसे बाद ना, आई थिंक क्वीन ऑफ टीयर्स बहुत अच्छा आया था और अब एक और कोई ड्रामा आ रहा है जिसको मैंने बड़े एक्साइटेडली किया। मैं समझी 5-6 तो आ चुकी होंगी, सिर्फ 2 एपिसोड्स आई थी। मैंने कहा ओह, आई हैव टू वेट फॉर द होल वीक। सो फ्राइडे को नई एपिसोड आएगी। अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझे बताएं हाउ आर यू लाइकिंग इट, और नहीं देखिए तो देखें जाके। I wonder if people who have no connection to Korean dramas, who don't watch at all, like this person sitting here, do they judge people who watch Korean dramas? तो तुम बता दो ना, डू यू जज मी और आर यू जजिंग मी? No, no, I don't judge you. I find it very intriguing. मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोले। मैं सोचती हूँ अच्छा एक दिन देखूंगी, टाइम ही नहीं मिलता, कभी देखती नहीं हूँ। तो आई एम जस्ट वंडरिंग व्हाट अदर पीपल फील के बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए, क्या है हम ही नहीं देखना है। तो वो जो तुम्हारी बात हो रही थी ना उनसे कुबरा से, कि वो सब एक से लगते हैं, which is not what I want to say, hold on, but I remember this conversation. तो a lot of people who don't watch Korean might say हमें नहीं समझ आता, तो I wonder. So if you guys think like that, please do reply in comments. And those who watch, because there's this once you start watching you can't stop, and I have friends who do that, and Rabia is also one of them. So I really want to know, I mean, I want to be pulled into watching. You have to say something so strong to me that I watch. नहीं, जब तक सो स्ट्रॉन्ग किया, जब तक तुम देखोगी नहीं तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। सो उनकी स्टोरीज इतनी अच्छी होती हैं, उनकी स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे ये अब एक स्टोरी है, एक बंदा एक पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, ही इज़ रनिंग फॉर प्रेसिडेंशियल सीट। तो उसकी बीवी है, ठीक है, उसको एक थ्रेट कॉल आती है, उसकी बीवी को किसी ने गाड़ी उसकी किडनैप कर ली है, हाईजैक कर ली है। और उसको वो जो है ना कॉल करता है बंदे को कि तुम्हारी बीवी मेरे पास है। अब दिखा रहे हैं कि बीवी बोल नहीं सकती। वो अपनी बीवी के घर फ़ोन करता है तो बीवी की माँ कहती है कि हाँ वो अंदर कमरे में, अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। तो वो कहता है सही है। अब वो कॉल पे कहता है तुमने जो करना है कर लो, आई एम वेटिंग फॉर द डेड बॉडी। अब ये सब ना उसकी बीवी सुन रही है एंड दिखा रही है, उसकी आंख में आंसू आ रहे हैं, वो रो रही है कि इसने मेरे मियाँ ने ये क्या कहा है, और पता है कि कुछ टेंशन है इन दोनों के दरमियान, कोई मसला है। फिर
पता चलता है कि वो उस बंदे को मारती है, फिर वो फ़ोन ले जाती है, वो फ़ोन पे पूरी आवाज़ चेंज होती है। अब वो फ़ोन करके उससे बदला ले रही है कि तुमने मेरे साथ ये किया जब किडनैपर ने तुम्हें कॉल की। एंड देन अभी तक आप समझ रहे हैं कि वो म्यूट है, एकदम से वो बोलना शुरू हो जाती है। तो यू लाइक ये स्टोरी क्या है? फिर आपको पता चलता है कि वो कहता है तुम मेरे पास होस्टेज हो। तो होस्टेज किस लिए, कौन? फिर पता, यानी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपको बहुत मजा आता है देखने के लिए। फिर वो कहती है तुम्हारी बीवी से कोई रिश्ता ही नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी ये भी करती है, तुम्हारी बीवी ये भी करती है। उन दोनों का वाकई कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, दे जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी मियाँ बीवी इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। हियर कम्स दैट क्लासिक टिपिकल ट्विस्ट बट एग्जीक्यूटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो वो कहता है नहीं मुझे पता है मेरी बीवी क्या करती है। अब वो जाके कोशिश कर रहा है मालूम करने के लिए कि मेरी बीवी ये करती है या नहीं करती। सो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं ना वो बहुत मज़े की हैं। Okay, I guess the execution is good and it has pulled you in with the first episode. अगर ये सब पहली एपिसोड में हुआ है तो काफ़ी ड्रामा हुआ है इसमें. And of course, it's a drama and I think what I can see here is कि बड़ी dramatic twists and turns हो रही हैं. ठीक है, I might just when the phone rings, right? जी शाज़िया, ये सब कुछ पहली 2 एपिसोड्स में हुआ है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जा रही है। तो अगर आप टाइम निकाल के चांस देंगी कोरियन ड्रामों को तभी आप कुछ फिगर आउट कर सकती हैं, वरना नहीं हो सकता कुछ। ओके जी, मैं टाइम निकाल के दूंगी। अभी पता है मेरे पास 2-3 चीज़ें और आ चुकी हैं। किसी ने कहा है कि वो मलाला ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है अफगान विमेन पे वो देखो, सब बातें करें। एक और फ्रीडम एट मिडनाइट एक सीरीज़ निकली है फ्रॉम इंडिया, किसी ने वो लिंक भेजी है कि वो देखें। अब आपने तीसरी चीज़ कर दी है तो चलिए, वीकेंड तो मेरा पैक्ड है, आई डोंट थिंक मैं घर से बाहर निकलूंगी एनीवे। ठीक है, हमारे पास आज 4 ड्रामे हैं। नादान की लास्ट एपिसोड, दुनियापुर, और कौन सा था, बिस्मिल, एंड देन ए इश्के जनून। तो आपने किस ड्रामे से स्टार्ट करना है शाज़िया? लेट्स स्टार्ट विद नादान। ओके, सो नादान जो जिस सीरीज़ का हिस्सा है ना, जो मिनी मतलब स्मॉलर एपिसोड्स की सीरीज़ जो स्टार्ट की है वो इंटरेस्टिंग है। मुझे ये चीज़ लग रही है शाज़िया कि वो एक इम्पॉर्टेंट इशू को लेके बात करते हैं, कहानी को इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं और मोस्ट मतलब अभी तक जो 2 आए हैं उनमें हैप्पी एंडिंग ही हुई है। लेकिन जिस तरीके से एग्जीक्यूट इस वाले को किया वो मुझे अच्छा लगा। एक्शन काफ़ी था तो मज़ा आ रहा था। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि हमारी ना एक्सपेक्टेशंस इस सीरीज़ के साथ थोड़ी सी एडजस्ट होनी चाहिए। Yeah, I think what happens is that because this is a relatively new genre and it has picked up in Pakistani dramas. तो जब अगर आप इसको कंपेयर करें जुर्म से, जो महरीन जब्बार का पिछला वाला था, विच वॉज ऑल्सो वेरी वेल शॉट, बट आई फेल्ट दिस वेंट अ नॉच हायर, क्योंकि जहाँ आप लीनियर नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग दिखा रहे होते हैं, आगे पीछे जा रहे होते हैं, आई फील दैट द pieces connected very well over here with everything that they were showing and how they connected. इसी शुरू में जो दिखाया था ना, I don't know about you, I was waiting कि अच्छा अब क्या होगा, क्योंकि शुरू में दिखाया था कि वो उसके डॉक्टर ताबीर के कैरेक्टर को वो गोली पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। आई सॉर्ट ऑफ थॉट के पीछे से किसी और को मार रहा है, बट I like the way they brought it full circle and then they showed exactly what happened. So it's very interesting and it's definitely becoming more gripping to watch these short limited series. बस सिर्फ वो ये रहा है जो मैं कहना चाह रही थी कि पूरा जो पहला जब स्टार्ट होता है ना तो बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच होती है, चीज़ें बड़ी रियलिस्टिकली जारी होती हैं, एक्शन बहुत होता है, ट्विस्ट होता है, थ्रिल होता है और आपको डर भी लग रहा होता है। लेकिन जो लास्ट एपिसोड होती है ना, मुझे मनजोगी में भी लगा था और इसमें भी लगा था, इट्स टू परफेक्ट, टू आइडियलिस्टिक, जो शायद रियलिस्टिक दुनिया में नहीं होता, रियलिटी में नहीं होता। सो मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी दैट हाउ डू आई फील अबाउट इट। सो देन आई थॉट इट्स ओके, थोड़ा सा समहाउ मेरा ना विजुअली या फिर ड्रामे का जो थोड़ा सा टेस्ट होता है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। ड्रामे का जो विजुअल एक्सपीरियंस है पूरा वो थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है बिकॉज इट्स जस्ट टू परफेक्ट, जो रियलिस्टिकली नहीं होता है। बट देन आई वाज आल्सो थिंकिंग कि ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को होप देना चाह रहे हैं, हम लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। अब तो ये ड्रामे शायद शूट हो चुके हैं, अगर नहीं हो रहे हैं इस सीरीज़ में तो आई वुड से कि आप लास्ट एपिसोड पे थोड़ा सा काम और करें इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट, इन टर्म्स ऑफ ट्विस्ट, उसको मिक्स रखें रियलिस्टिक एंड नॉन रियलिस्टिक का। जैसे ये वाली एपिसोड जो थी उसमें हर चीज़ परफेक्टली हो गई, पुलिस टाइम पे पहुंच गई, पुलिस ने सपोर्ट कर लिया, ताबीर बच गई, वो पीर साहब की वाइफ और वो भतीजा भांजा आ गया, उन्होंने बयान दे दिया, यू नो एवरीथिंग वाज जस्ट टू परफेक्ट। तो वो थोड़ा सा ना आपकी स्टोरी के ओवरऑल इम्पैक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। डू यू एग्री? व्हाट डू यू थिंक? I think it does compromise sometimes, but in this particular series, for some reason, I didn't feel it, क्योंकि उन्होंने जैसे पीर सुबान की बीवी को शुरू से दिखाया था कि वो पढ़ी लिखी हैं, वो चाहती हैं कि चेंज आए, लेकिन उनको
ज़िंदगी में कभी वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी शादी के बाद। फिर दिखाया दैट व्हेन शी गॉट द इम्पोर्टेंस, उनके अंदर एक गुरूर आ गया, फिर उनके भांजे ने उनको, भतीजे ने याद दिलाया कि दिस इज़ नॉट यू। फिर वो वापस शी रोज़ अगेन। जो इसका था, आई वांटेड कि ये जो हैदर हैं ये अपनी पुरानी डीमन से बाहर निकलें, बिकॉज़ ही हैड a case where the person had died. So he had to make sure he saves Tabir for. I think the only thing where now that you say it is that it's not that easy to get rid of drugs in any community. तो वहाँ अगर आप दिखाते कि ये थोड़ा सा कुछ रह गया है, तैयब या उसका कनेक्शन या उसके पीछे कोई और ज़्यादा पावरफुल इंसान, क्योंकि पुलिस भी बहुत ज़्यादा इनका साथ दे रही थी, तो आई वुड हैव सेड ओके ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स को बेहतर कर सकते हैं। बहुत वो था कि पुलिस ने टाइम पे आके बचा लिया, क्राउड मान गया इन एवरीथिंग। मुझे लगता है वहाँ पे कोई और रियलिस्टिक सिचुएशन होनी चाहिए, थोड़ा सा बेहतर कहानी का ट्विस्ट होना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं इसको देखूँ तो हाँ, ये ड्रामे की एपिसोड मज़े की थी। डर लग रहा था लाइक मुझे लास्ट मिनट तक कि क्या हो सकता है इस पर हैप्पी एंडिंग नहीं हो, ताबीर को पकड़ लेंगे, क्योंकि वो तैयब उससे कहता है कि हम थाने जाएंगे। उधर वो दिखाते हैं कि वो हैदर जो है वो ड्राइवर को ढूंढने गया हुआ है। तो मुझे परेशानी हो रही थी कि यार ये लोग तो पहले पहुंच जाएंगे, तुम नहीं पहुंचोगे, ये इनको वो ताबीर को पकड़ लेंगे, फिर क्या होगा। फिर वो वहां से भागते हैं आए। तो मुझे ना एग्जीक्यूशन डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, और आपने ड्रामे ना थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में डाला हुआ था कि क्या होगा। और ये भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं हैदर और ताबीर दोनों को पकड़े के ना मारे मॉब। You know what I liked was, I agree, there was suspense, and that suspense was there because of the execution of certain mob scenes, which we always say need to be executed in a manner that they are believable, और उसमें हमें डर लगना चाहिए। और इसमें 2-3 बार जब भी आपने मॉब के सीन्स दिखाए हैं, आपने उनको दिखाया है बिल्कुल बेकाबू हो रहे हैं, पुलिस इज ट्राइंग कि उनको पकड़ के रखें वो डंडे, तो ऑल दोज फाइन डिटेल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, and that's why, although agreed, it could have been a more complicated plot, a more not complicated but complex plot, उसमें आप और चीज़ें डाल सकते थे, लेकिन जो आपने किया, आपने उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया। जैसे हैदर और ताबीर का मजे का इंटरेक्शन था, वो उन्होंने लास्ट मिनट तक रखा। वो ही प्रोटेक्टेड हर, वो रेजिस्ट करती रही। ताबीर का कैरेक्टर ऐसा ही था, वो कहती नहीं मैं जाऊंगी, जज्बाती, इमोशनल और इम्पल्सिव। तो वो सब चीज़ें अच्छी थी। वो पीर साहब की जो बीवी के भांजा था, वो एक सच्चा इंसान दिखाया है। वो एंड टाइम पे आके बचाता है, कोशिश करता है। फिर तो ये सब चीज़ अच्छी थी। जो पॉलिटिशियन थे और उनका बेटा, वो एकदम से ट्विस्ट हो गए, एकदम से फ्लिप हो गए। अभी तक तो वो इतनी कोई शेडी कैरेक्टर लग रहे थे, अब बेटे साहब को एकदम से सच्चाई याद आई। उन्होंने कहा आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, अब मैं नहीं होने दूंगा, और वो वापस पहुंच जाते हैं। तो दिस इज व्हाट आई मीन, इट वाज टू परफेक्ट एंड टू आइडियलिस्टिक। लेकिन ओवरऑल पूरा ड्रामा मुझे लगता है बीच में 1 या 2 एपिसोड थी जब मेरे लिए वो नीचे गिरी। अगर आप बिंज वॉच कर रहे हैं तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट मज़े का था। कुछ जगहों पे आपको डर भी लगता है, एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली it raised awareness about certain concepts without being preachy, और आपको ये क्यूरोसिटी हो रही थी कि होगा क्या। तो ये सीरीज अच्छी है। इसमें कॉज बेस्ड या टॉलरेंस के टॉपिक पे जो है वो ड्रामे बन रहे हैं, एंड आई एम लाइकिंग इट। I also like the angle they took on the drugs. I did feel a little bit different, लेकिन अब उसको लंबा मैं रिव्यू नहीं करना चाह रही हूँ। About Osama, I felt कि उसका एक चेंज आया था, और वो he represented that part of society जो सही करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं, और अपने डर से और अपने खौफ से वो वीक पड़ जाते हैं, और वो and I feel he pushed the boundaries there, but again could have been more believable. However, having said that, great message about the drug proliferation in our society, and I would love to see more dramas like this जो grassroots level पे इसके ऊपर बात करते हैं। Okay, shall we move on? हाँ, नया ड्रामा इसकी जगह जो आ रहा है उसमें सहर खान और शुजा हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि व्हाट न्यू स्टोरी दे विल ब्रिंग टू अस नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट फ्राइडे। इस फ्राइडे ही स्टार्ट हो रहा होगा ना? हाँ, तो आई एम एक्साइटेड टू सी दैट। फ्राइडे या सैटरडे? फ्राइडे आता है, आई डोंट रिमेम्बर नादान, फ्राइडे या सैटरडे आता है। सैटरडे। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट हम कर सकते हैं दुनियापुर। ओके जी, दुनियापुर। अच्छा, तो ये तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड का बटन नहीं दबा दिया था डायरेक्टर ने कि ये तो मिल भी गए, इन्होंने एक दूसरे से अपनी दिल की बात भी कर दी। मतलब वो शुरू हुए गाड़ी में टक 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 एक दूसरे को, वहां तक तो आई वाज लाइक ओके दिस इज फन, और फिर एकदम से जो है वो दोनों के दोनों पिघल गए। व्हाट डिड यू फील? यार, जो मैंने पता नहीं पिछली बार भी किसी ड्रामे के लिए बोला था, तो शायद वो कर्ज़े जान था। आज मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि कुछ पार्ट्स जो है ना मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, कुछ पार्ट्स वो सो वीक इन एग्जीक्यूशन,
दैट इट कॉम्प्रोमाइजेज माई होल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग दुनियापुर। तो ये जो आपने बात की है शाजिया, वो उधर ही आ जाती है कि नहीं मुझे समझ आई कि एकदम से अना और शामिर एक दूसरे में इंटरेस्टेड कैसे हो गए उनके दिलों में एकदम से। मतलब सिर्फ ये बताना अना का कि ओ मैं तो बाहर जाना चाह रही थी, उसने शामिर के दिल में कुछ किया, बिकॉज द लुक ही गेव टू हर इन द एंड वाज डेफिनेटली कि ही इज लाइक नो वी आर गोइंग टू मीट अगेन। और आप प्रोमो देखें तो प्रोमो बड़े इंटरेस्टिंग है कि इतना खूबसूरत खतरा हो तो किसको पता नहीं मरना बुरा लगे, ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं। तो नहीं मुझे समझ आ रही थी एंड आई फेल्ट दैट द ड्रामा इस सिर्फ इसी पॉइंट को लूँ शाजिया तो कितनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज थी। हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं कि उसने उसकी बहन को जाने दिया तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, लेकिन मोहब्बत नहीं। तो जब उन्होंने जब वो पुलिस वालों से वापस जा रहे होते हैं ना और वो उनको बोलता है कि नहीं दुनियापुर तो अभी दूर है, तुमने क्यों उतार दिया, तो वो कहता है हमें यही हुक्म था, हम आपको उतार रहे हैं। आई थॉट वहां शायद ये दोनों अब वॉक करते हुए जाएंगे, इनके पास गाड़ियां नहीं होंगी एंड दे हैव नो option but to talk to each other and that's how they'll get to know each other and that will be the start of the love story या कुछ और इसी तरह की चीजें। बट खैर वहां निम्रा मिल गई, वो भी सही था। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट वो जो आपको फील चाहिए थी ना कि दो लोग मोहब्बत दे आर फॉलिंग इन लव विद ईच अदर, वो मुझे मिल नहीं सकी। आई कुडंट एक्सपीरियंस दैट। Not just that, Rabia, by the way, I thought exactly what you thought जब ये लोग गाड़ी से उतरी and then again I thought चलो निम्रा का twist अच्छा है, लेकिन I felt they needed to be in a very high stress situation for them to go through something together, to experience something in which इनको कुछ ना कुछ छोड़ देना होता या इनको गिव इन करना होता या कॉम्प्रोमाइज़ करना होता और फिर उनको एक दूसरे के बारे में कोई एक चीज़ पता चलती। तो वो जो पूरा इमोशन था वो आपने ख़त्म कर दिया, स्पेशली क्योंकि आई वाज अप्रिशिएटिंग कि अभी काफ़ी किस्तें गुजर गई हैं और ड्रामे में इन दोनों का ऐसा कोई नहीं दिखाया बिकॉज दे वर बिल्डिंग अप टू इट। लेकिन वो बिल्डअप कहते हैं ना एंटी क्लाइमैक्स हो गया, उसके आगे हो ही नहीं, वो तो एक एपिसोड में फिसल गए। एंड यू आर राइट, दैट लुक वाज, I have to say Khushal gave a very good look. It's very hard to give that expression and we got it immediately. तो हाँ, और फिर इधर सो मतलब इतना भाई आप मर्डर कमिट कर रहे हैं, आप मार रहे हैं, देयर इज वायलेंस, देयर इज ब्लडशेड इन्वॉल्व। तो मुझे उनके डायलॉग्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे बनिस्बत जो मैंने देखा था उनका कैरेक्टर। मेरे लिए तो वही सीन था पूरी एपिसोड में सेविंग ग्रेस, एक वो सीन और एक वो जो पुलिस और नौरोज आदम और समी खान के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन थी, बस ये दो सीन थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे ना दुनियापुर में अब ये चीज़ लग रही है कि दुनियापुर बनाते हुए प्रोडक्शन पे इतना ज़्यादा फोकस किया है कि वो स्टोरी और परफॉर्मेंसेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। ऑनेस्टली दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज एग्जीक्यूशन में जब वो मिनिस्टर के पास बैठे होते हैं, जब दोनों को ले आते हैं शामिर और अना को, अब वो अना शामिर को मारने के लिए, वो अपना बदला लेने के लिए वो बंदों को लेकर आता है। वो क्या फनी तरीके से लोग भागते हुए आ रहे थे और पकड़ा उसको, वो व्हाट वाज दैट? आई वाज लाइक क्या हो रहा है? लिटरली आई फेल्ट आई एम वाचिंग अ कार्टून। मतलब क्या था? और फिर वो शामिर साहब ऐसे करते हुए मुस्कुराते हुए बैठ रहे हैं और अना किस तरह स्माइल कर रही है। वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी और इतनी बुरी वो एग्जीक्यूशन थी एंड आई फेल्ट दैट यू हैव इतने पावरफुल आपके पास कैरेक्टर्स हैं बट सैडली यू हैव नॉट यूटिलाइज देम टू देयर फुल पोटेंशियल। बहुत जगह मुझे परफॉर्मेंसेस बहुत कॉम्प्रोमाइज लग रही है एंड आई नो दीज पीपल कैन परफॉर्म बेटर देन दैट। इसी तरीके से जो पूरा सीन था जिधर वो साइन करवाते हैं, वो क्या था? क्यों साइन किया अना और शामिर ने? ऐसी क्या बात हो गई थी? अगर वो उसको गन पॉइंट पे रख के अपने बाप के लिए कुछ और चीज करा सकता था शामिर, तो वो कुछ और भी करा सकता है। वो क्यों डर रहा था अभी? इसी तरह आना मुझे नहीं समझ आई। सो फॉर मी आई फेल्ट दैट टू साइन दैट एग्रीमेंट कि हम दुनियापुर को हाफ करें, द स्टोरी नीडेड अ बेटर एंड अ स्ट्रॉन्गर ट्विस्ट, अ बेटर एंड अ स्ट्रॉन्गर रीजन या धमकी या कुछ और अना और शामिर को इस पॉइंट तक लाने के लिए, जो मुझे नहीं नजर आया। इसलिए वो मेरे लिए पूरा ना एक फनी जोक बन गया। आई वाज लाइक दैट्स ऑल, इज दिस व्हाट हैपनिंग? सो दुनियापुर जिस लेवल का रूथलेस और ब्रूटल होना चाहता है ना, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी कहानी उसको होने नहीं दे रही है। बट अदरवाइज आई फील लाइक इट्स सच अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। मुझे वो कॉन्सेप्ट देख के सुन के मजा आता है कि दीज टू गाय पीपल नाउ आर गोना फॉल इन लव विद ईच अदर। लेकिन उनके हालात उन्हें इजाजत नहीं दे रहे, लेकिन आपकी एग्जीक्यूशन बहुत वीक है इसमें। You said everything, so I don't need to repeat it. I just wanted to say that मुझे रमशा और उनके अब्बा के सीन्स बहुत अच्छे लगे थे। I felt Ramsha's performance was great, the way she was delivering the dialogues. जब वो बात कर रही थी नवाब से और वो कह रही थी
आप तो अभी आपको टाइम लगेगा, डॉक्टर कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, बैठे रहें आप, अभी तो आपके पास 1.5 महीना, आप कुछ नहीं कर सकते, अब बिस्तर में बैठे। आई लाइक द वे शी टॉक्स टू हिम एंड एड्रेसेस हिम एंड हर हेट्रेड कम्स आउट, और वो जिस तरह डिसमिस कर देती है ना उसको, बिल्कुल मुझे बड़ा वो पावरफुल एक फीलिंग आती है उधर आना से। So and that character those dialogues could have been delivered any other way. So it was very nice to see her delivering them like that, because कुछ देखने में भी मजा आ रहा था आपको। अच्छा, मुझे वो सीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आई थॉट कि अगेन ये क्या कर रहे हैं, ये क्या गेम चल रही है, क्या बच्चों की कोई गेम चल रही है अपने बाप को मतलब किस तरह वो क्या बोल रही है, इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जो उसने अपने चचा के साथ बोला ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। जब वो मुड़ के कहती है ना कि अपनी पावर पे करें, किसी लड़की की उस पर इस तरह की वीक प्लानिंग मत करें, मुझे वहाँ परफॉर्मेंस भी अच्छी लगी और मुझे वो सीन अच्छा लगा। एंड अगेन आई फेल्ट दैट कि वो पूरा आपने दिखाया, ठीक है, अब आपने दिखाया कि वो आप यहाँ से लेकर गए कैमरा कि पता नहीं कुछ नजर आ रहा है, फिर वो चाबक या वो जो चीज थी वो हंटर वो नजर आ रहा है, फिर वो बैठे हुए, उनके चेहरे पे कहीं कुछ चीज नहीं थी, बस वो ऐसे ऐसे बैठे हुए। निम्रा आई, उसका कहीं से नहीं लग रहा था कि इसको अभी मार पिटी है या ये भाग के आई है या कुछ करके आई है। आपकी कैरेक्टर्स की अपीयरेंस कुछ तो ऐसा लगे कि वो एक फाइट से, एक जंग लड़के आए, एक दूसरे से कुछ करके आए हैं, कहीं कुछ भी नहीं था। दैट अगेन कॉम्प्रोमाइज द होल एक्सपीरियंस फॉर मी। आई कुडंट फील एनीथिंग, इट वाज जस्ट वेरी फनी टू मी। आई वाज लाइक ओह अच्छा ये उनको हो गया। कहीं से मुझे नहीं लग रहा था कि इनके साथ कुछ हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। और जितना वो नवाब को इतना ताकतवर वो बनाना चाह रहे, नवाब का कैरेक्टर उतना ही मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज हुआ है इस वक्त। नवाब इज एन ओल्ड मैन, हिज ब्रेन इज वर्किंग बट हिज बॉडी इज नॉट, वो साथ नहीं दे रही है, तो इसलिए हुआ। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज कि अभी तो इनकी तो लव स्टोरी शुरू हो गई है, अभी तो थोड़ी सी किस्सें हुई हैं, लेकिन नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू शो, होपफुली दे कैन एग्जीक्यूट इट वेल, कि अगर दो लोग मुआहदा करना भी चाहते हैं और दोस्ती और ब्लडशेड ख़त्म भी करना चाहते हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग जो है ना, या इर्द गिर्द की जो इन्वेस्टेड पार्टीज़ हैं, वो ये बहुत मुश्किल कर देती है, विच यू नो सॉर्ट ऑफ पुट्स यू इनटू द रियल वर्ल्ड। अब देखो जैसे ये ज़बरदस्त का जो बेटा है ये नहीं करना चाहेगा, इधर आई थिंक बिजनेसमैन भी कुछ कहेंगे और लोग कहेंगे, तो ये मिलकर जो है ना इनको प्रॉब्लम, उनकी अम्मा जो है वो नहीं करना चाहती, शमशेर की जो दादी हैं वो नहीं करना चाहती हैं, तो इन सब की वजह से इन दोनों को प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड भी करना था ताकि ये दोनों मिल के काम करें, तो आप इसको थोड़ा बेहतर एटलीस्ट 2 एपिसोड में रिप्रेजेंट कर सकते थे। नहीं, मुझे लगता है अब तक सही था। वी वर वेटिंग, मेरा पेशेंस खत्म हो गया था। मैं अना और शामी को देखना चाहती थी, बट मुझे लगता है एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। डायलॉग्स बेहतर हो सकते थे, परफॉर्मेंसेस बेहतर हो सकती थी, कहानी के ट्विस्ट बेहतर हो सकते थे, और एक ही एपिसोड में ये सब चीज़ें हो सकती थी। मतलब वो गाड़ी की कॉन्वर्सेशन बेहतर हो सकती थी, जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वहाँ बेहतर हो सकता था बहुत कुछ। तो इससे ज़्यादा स्ट्रेच मेरे लिए तो नहीं होना चाहिए था। एंड दैट इज़ वाई आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, कि उसमें मज़ा आएगा, जहाँ ये एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं और इनको थ्रेड्स भी आ रहे हैं अपनी ये मोहब्बत या अपनी पावर को बचाने के लिए। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो मीर हसन और नौरोज़ आदम की कॉन्वर्सेशन थी। नौरोज़ आदम्स कैरेक्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इट वाज अ शॉक टू मी कि अच्छा उसे पता था कि ज़बरदस्त कसाई का ये होने वाला है, उसने उसको जाने दिया, उसकी कुर्बानी दे दी। यू नो ही सो रूथलेस, एंड आई वाज होपिंग कि वो बोलेगा नहीं वो गलती से हो गया, बट ही सेज इमोशंस का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो वो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग वहाँ पे ना कहानी चल रही है मुझे। एंड देन आई ऑल्सो लाइक शाजिया कि हाउ मीर हसन ने जो अपनी बीवी से बात की कि वो चाहता भी है कि उस बंदे से दूर रहे, लेकिन कुछ है उस बंदे के अंदर कि मीर हसन अपने आप को रोक नहीं सकता। वो उससे इंटरेक्ट करता है, उसके बारे में और जानना चाहता है, एंड डीप डाउन शायद उसके दिल में नौरोज आदम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इवन दो ही डजंट वांट इट, बिकॉज ही डज नॉट एग्री विद सम ऑफ द थिंग्स दैट ही इज डूइंग। तो ये यहाँ पे मुझे जो है ना गेम बहुत इंटरेस्टिंग और स्ट्रांग लगती है। तो मैं यही कह रही थी कि दुनियापुर के कुछ पार्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे ये था या लास्ट वाला सीन था, कुछ इतने कॉम्प्रोमाइज हैं कि यू लाइक हम क्या देख रहे हैं। राबिया समंदर में मोती ढूंढ रही हैं और उनको मिल गए हैं थोड़े थोड़े। आई ऑल्सो लाइक द कॉन्वर्सेशन, बट आई फेल्ट everything could have been, even the good parts could have been much better. That conversation could, क्योंकि जो वो नौरोज आदम के बारे में बात कर रहा था मीर हसन, I needed to see a character who is even more powerful than that, who is even more inspiring than what you have shown Nauroz Adam to me. So that's it. We can go on to the next drama. अच्छा, और जो दादी और शामिर के दरमियान बात हुई वो भी मुझे सीन बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज लाइक स्केयर्ड, बट थैंक गॉड शामिर टुक अ स्टैंड। उसने कहा कि दुनियापुर से ज़्यादा मेरी बहन इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं
कि आप शामिर और अना के कैरेक्टर में कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी एंड दिस ड्राइव टू चेंज थिंग्स और नॉट टू बिकम दिस ब्रूटल थोड़ी सी जो रहेगी है वो आप रिटेन कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं. आई रियली होप इसकी एग्जीक्यूशन बेहतर होती है. आई रियली होप कहानी के ट्विस्ट थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते तो ये बहुत अच्छा जाता, क्योंकि आई रियली होप कि अना और शामिर का जो रोमांस है वो इस कहानी को बचा ले आगे जाके. इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे. ओके. एंड आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि ऐसा क्या हुआ है दादी के साथ कि दादी एंड अब्बा जो हैं नौरोज आदम वो माफ करने को तैयार नहीं है. अब भाई ये मिस्ट्री खोलना शुरू कर दें, बहुत लंबा हो गया है क्योंकि आगे भी तो वॉर चलेगी. सो ये मिस्ट्री अब बता दें हमें आप लोग प्लीज. He must have tried to take advantage of her. I don't think there's anything else. दैट्स नॉट, आई डोंट थिंक वो इतना नहीं, वो जिस तरीके से माफ ना करने पे ना तो इससे ज्यादा कुछ हुआ होगा. आई वुड एक्सपेक्ट समथिंग वर्स देन दैट. Oh, this is bad enough. चलो anyway, we'll see. Okay. ठीक है जी, वी कैन डू बिस्मिल. We can do Bismil. Okay जी. I think इसके अब second last या last episode आने वाला है. Am I right? रियली इतनी जल्दी? मुझे नहीं पता. I'm not sure, but I think. Okay. तो starting from the first episode जो पिछले हफ्ते हुआ था और ये जो Wednesday वाला है ये हम review कर रहे हैं. I was really hoping, did you hope that Mumal would say no to him in the end? क्योंकि उसने वहाँ तो छत पे तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी जो भी होना है. तो एक्चुअली वो पूरा सीन शाजिया बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था. बट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि जो उसने और उसके बाप ने रीजंस बोले, इट वाज क्लियर कि वो पैसों की वजह से मना कर रहे हैं. इट वाज नो वेयर कि आपने झूठ बोला है. एंड आई एक्चुअली थिंक, जो मैं तुमसे पिछली बार भी पूछ रही थी कि डू यू थिंक मोबल को उससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आई फील कि ठीक है आप शिकवा कर सकते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई आपने नहीं बताई, लेकिन दे ऑल्सो नीडेड टू अंडरस्टैंड कि वो शायद शर्मिंदगी फील कर रहा था. उसको खुद नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई, उसको खुद समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है. वो अपनी जिंदगी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. मोमल का शिकवा जायज़ है, आई अंडरस्टैंड मोमल क्या कहती है. माँ बाप का शिकवा मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी. एंड दूसरी बात ये कि वो लोग तो ऑलरेडी इतनी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं एंड आप इतने इतने क्रूअल होने उनके साथ. तो ये पूरा ट्विस्ट जो था ना मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी. हाँ, आई टोटली एग्री विथ यू क्योंकि अगेन आप ऑडियंस को एक जगह लेकर जा रहे हैं और आपको किसी ना किसी तरह उनको उस जगह लेकर जाना है. क्योंकि देखो उनके डायलॉग्स भी कॉन्फ्लिक्टिंग थे. जब वो रेहाम को डांट रहे थे तो कह रहे थे कि हम कोई पैसों के भूखे नहीं हैं. तो भाई आपने तो फिर यही प्रूव कर दिया उसके बाद जब आपने कहा कि तौकीर के बेटे से शादी हुई थी. सो सॉर्ट ऑफ इट डिडंट एग्री. फिर आप ये कह देते व्हाट आई डिड एग्री वाज कि आपने हमें बताया नहीं, यू केप्ट अस इन द डार्क, बिकॉज व्हाट वाज रेहाम एक्सपेक्टिंग कि पूरा निकाह भी हो जाएगा, वो बताएंगी नहीं कि अब्बा कहाँ है. तो यहाँ मुझे उनके ऊपर भी गुस्सा आ रहा था. जो छत के ऊपर जो बात हुई थी मूमल और मूसा की, आई वांटेड मूसा टू टेल हर बिकॉज आई जज्ड हिम for holding things back from her. It was not right. देखो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, डेफिनेटली उसको बतानी चाहिए थी. और ये मैं बहुत पहले से भी कह रही हूँ, मैं तुमसे कह भी थी क्यों नहीं बता रहा. वो उसकी जिंदगी की साथी, उस पर ट्रस्ट करो. इतना बड़ा झूठ भी बोला था. लेकिन मैं रात को अपने आप से ही सवाल कर रही थी, इज दैट अ रीजन इनफ टू ब्रेक द मैरिज. आप गुस्सा हो सकते हैं, आप खफा हो सकते हैं, लेकिन आप रिश्ता तो नहीं तोड़ेंगे शाजिया. आप शिकवा करेंगे, आप बोलेंगे देखो नेक्स्ट टाइम नहीं करना, दिस रियली हर्ट मी, वी आर पार्टनर्स, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी थी, तुम शर्मिंदा थे, तुम अपनी चीज से चैलेंज फेस कर रहे थे, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से काटो मत. आई वुड एक्सपेक्ट मोमल टू से दैट. एंड मोमल हैज बीन द वन जो उसके पीछे पड़ के उसे शादी करी थी. तो तुम अगर इतनी मोहब्बत करती हो तो तुम ये सब कहती. दूसरी बात ये, मोमल अपने अगेन हम लोग क्या करते हैं, दिस इज माई ऑलवेज माई इशू, कैरेक्टर यहाँ चलता है उसको एकदम से यहाँ ले जाते हैं. मोमल हैज बीन सो हेड स्ट्रॉन्ग, मोमल हैज बीन सो कॉन्फिडेंट. मोमल की अपने अब्बा के सामने आवाज नहीं निकल रही थी. क्यों भाई, क्या हो गया, तुम मिनमिना रही हो, बाबा डैड पता नहीं जो भी बोलती है. व्हाट वाज दैट? Why? You should have said कि बाबा no, I want to marry this guy and I will figure it out later on. She's like no, please don't do that. मेरे अब्बा नहीं मानेंगे. आपने मोमल को ऐसा नहीं दिखाया, ठीक है. आपने मोमल को दिखाया अगर if need be she respects family values, but if need be she can stand up for herself, and I wanted her to stand up for her and Musa at that point in time. लेकिन उसने नहीं किया, which was again very disappointing. Okay, so when I look at the story in the whole, दो चीज़ें हुई हैं यहाँ. एक तो हम जहाँ उनकी रिलेटेबिलिटी पे उनको बहुत वाह कर रहे थे, जो हो रही थी बहुत अच्छी रिलेटेबिलिटी. आपने पूरी जो कहानी दिखाई और किस तरह उनकी दूसरी शादी हो गई और वो अब उनको इग्नोर कर रहे हैं अपनी बीवी को, बच्चे को, और उनके आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्ट्रेस.
इट वॉज फाइन। शुरू में सिर्फ आई विल रिपीट अगेन जो रेहाम का जो पूरा सीन था जो उन्होंने कमरे में किया था जब कपड़े पहने थे, आई फाउंड दैट वाज अनरिलेटेबल। अब अगेन यू कम बैक एंड डन दिस सेंसेशनलिज्म जो अब्बा मूमल के वट एवर ही सेड एंड ऑल द थिंग्स विच यू टोटली ऑन पॉइंट के ये बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गए थे एंड आपने हमें ये नहीं दिखाया था, आपने दिखाया था दे वर नॉट लाइक दैट, सो इट सॉर्ट ऑफ टुक अवे। द अदर थिंग राबिया दैट आई वांटेड टू से वाज कि जहाँ आप ये दिखा रहे हैं कि एक आदमी की दूसरी शादी करने से एक पूरा घर टूट जाता है, अब ये भी दिखा सकते हैं कि कैसे वो घर वाले अपने आप को उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई वॉज रियली हैप्पी जब मूसा ने वो अपनी जॉब भी करी दुबई में और मूमल से कहा कि हम वहाँ मूव हो जाएंगे और रेहाम ने कहा मैं तुम्हारे साथ, एंड रेहाम का तो बल्कि बड़ा एक इंस्पायरिंग टर्न था व्हाट शी डिड एंड हाउ शी वाज हैंडलिंग, एंड कितने पेशेंस से वो बार बार मूसा को जाके, मैं तो सोच रही थी शी इज़ गोइंग टू मेंटली ब्रेक डाउन विथ एवरीथिंग शी इज़ मैनेजिंग। फिर आप जब ये दिखाएंगे, if you are going to show that Musa has completely broken down, if he has committed suicide or whatever, I feel it's taking away from the story of all those people who pick themselves up and move on. अच्छा, ये तो मैं नहीं सोचती, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है दैट व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस, सच अ सेल्फिश एक्शन, और फिर चलें आपने कर लिया, उसके बाद आप अपनी फैमिली को भूल जाते हैं और आप उस नई औरत के पीछे बिल्कुल ब्लाइंडली चलना शुरू जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे जो आगे तौकीर करेगा। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल सही लग रही है, बिकॉज मुझे लगता है स्टोरी इज़ नॉट अबाउट अ फैमिली स्टैंडिंग अप, द स्टोरी इज़ अबाउट a family being affected, especially a grown up son being affected by his father's actions। तो मैं उस पर बिल्कुल सही हूँ। रेहाम ने जो उसको नहीं बताया था, और वो तुमने कहा ना कि व्हाट वाज रेहाम एक्सपेक्टिंग कि वो क्यों नहीं आएगा, रेहाम वो और मूसा भी सोच रहा था वो आ जाएगा निकाह पे, उधर तौकीर सोच रहा था कि मूसा उसको मनाने आ जाएगा, तो दे वर बोथ अनरियलिस्टिक। ये मुझे लगता है इनकी एक्सपेक्टेशन तो रियलिस्टिक थी कि उसको आ जाना चाहिए, तौकीर की एक्सपेक्टेशन जो उधर मासूमा के साथ भी बैठा वो पिक्चर्स देख रहा होता है और बोलता है कि वो अभी आ जाएगा, नहीं नहीं मैं तैयार हो जाऊं कि वो आ जाएगा, वो अनरियलिस्टिक थी। तुम्हारा बेटा मुड़ने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं है, वो उस तुम्हें मनाने वहां क्यों आएगा? और जो रेहाम उसे कह रही थी कि उसका इतना बड़ा इम्तिहान मत लो, तो बहुत गलत किया तौकीर ने कि मूसा को इस पोजिशन में डाला। लाइक तौकीर ना कंप्लीटली लॉस्ट इट विद मूसा, कि उसको समझना चाहिए था कि ये नहीं करेगा, इतना मत पुश करो उसको समझो कि वो किधर जा रहा है। तो इस वजह से रेहाम सोची थी वो आ जाएगा, वो खुद भी नहीं उसको हुआ कि यार चलो मेहंदी तो छोटी थी, ये तो शादी है, कि वो आया ही नहीं। वो लोग खुद इस चीज़ से गुजर रहे थे। बट कहानी मुझे सही लग रही है। मुझे जो है, मैं जो बात कहना चाह रही थी वो रेहाम और मूसा की कॉन्वर्सेशन, जब मूसा उसको बताते हैं ना मेरी जॉब हो गई है, वो इतना कोई प्यारा सीन था। वो कहती है कि देखो तुम शोर जाना चाहते हो, सोच लो, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो मूसा को आके कहती भी है शाजिया कि तुम उसको बाप को मना लो, खुदा की कसम मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी, शिकवा नहीं करूंगी। वो इतने कोई प्यारे डायलॉग थे। मैं कहती हूँ कि रेहाम का कैरेक्टर इतना ग्रेसफुल और इतना अच्छा दिखाया कि उसने इतनी जगहों पे अपनी ज़ात को अलहदा रख के फैमिली को वापस लाने की, तौकीर को रिटेन करने की, मूसा की मेंटल हेल्थ और मूसा की ओवरऑल चीज़ को सामने रखते हुए उसने अपने आप को बहुत जगह मारा है। तो रेहाम का मुझे लगता है कैरेक्टर बहुत प्यारा है, मे बी अ लॉट ऑफ women do this, you know. That's why I'm saying now Reham is going to face the consequences alone. Reham has, I mean, जो तौकीर पे करेगा, वो तो आप दिखा सकते थे कि बाद में मासूमा is not good with him and he's missing his family. आपने रेहाम और मूसा को आप दिखाएं कि दे हैव बिन थ्रू एक कर्ब से गुजरे हैं, बट दे हैव कम आउट ऑन द अदर साइड, बिकॉज ये भी कहानी आपको, अब रेहाम क्यों फेस करेगी अगर उसके एक ही बेटा है उसका, इफ ही किल्स हिमसेल्फ। बस देखते हैं। ये बात तुम्हारी सही है बिल्कुल कि रेहाम को किस बात की सज़ा मिलेगी, तौकीर को तो मिले अगर मूसा ने कुछ कर लिया। लास्ट में मूसा और तौकीर का जो मेकअप था वो मुझे समझ नहीं आया। आई डोंट नो, कलर ग्रेडिंग में हुआ, मेकअप में हुआ, क्या हुआ, लिपस्टिक इतनी ज़्यादा लग रही थी, आंखें इतनी लाल हो रही थी, आई जस्ट, ना सिर्फ वो बल्कि तौकीर पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। तो आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड, कुडंट गेट इट। और वो मतलब इट टुक अवे फ्रॉम द होल ऑफ द सीन। वो इतना पावरफुल सीन था, इतना सीरियस सीन था, लेकिन मैं बस देखी जा रही थी ये कलर ग्रेडिंग को क्या हुआ, ये मेकअप को क्या हुआ, ये इतने होंठ इसके कलरफुल कैसे हो गए, यू नो व्हाट्स हैपेंड, ही इज टर्न्ड इनटू अ वैम्पायर और व्हाट, किसी का खून पी कर आए कि हुआ क्या है, यू नो।
All I have to say is that Numan Ijaz had made sure. I agree with you. मैंने भी देखा कि वो आंखें जो है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी. फिर मैंने कहा चलो ठीक है, they're showing कि if they're going to show that he's going to use the gun, then they're showing कि वो अब किस स्टेट पे पहुंचा हुआ है. तो मैंने शायद उसको थोड़ा सा दरबदर कर दिया. लेकिन आई हैव टू से कि हम जिस तरह तौकीर से नफ़रत करते हैं और जिस तरह हम चाहते हैं दैट ही शुड, उसको पता चले कि होता क्या है एंड ही शुड बी पनिश्ड फॉर इट, that is because of the storytelling and the performances. So very well done there. और मासूमा की तो कोई आप उसको कर ही नहीं सकती कि उसने सारी बात को ट्विस्ट किया और जब वो उसको होश आया, जब वो उठा, सॉरी होश तो नहीं है बट जब वो उठा तो उसने बोला वो तो बारात ले गए तुम्हारे बगैर, उन्होंने सोचा भी नहीं, ये बात नहीं कि तुम नहीं गए बारात पे, और उसने फ़ोन भी हटा दिया. सो यस, इट्स अ वेरी वेरी सैड ड्रामा. लेट्स सी अब आगे जाके क्या होता है. Next one we have is now इश्क जुनून. यस, कैसा लगा आपको? आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि राहिम को मिलेगी या नहीं मिलेगी? एमन, I liked it when he went to the hospital. वहाँ तक पता लगा लिया और फिर नाम नहीं मिला. And then I'm glad actually कि फिर उन्होंने उसको stretch नहीं किया and he overheard his mother talking कि and then he wanted to know कि कहाँ है. I like the way Rahim confused है. He wants to help लेकिन he is being pulled back by his mother. And ये नहीं है कि वो believable नहीं है because वाकई he wants to help but he keeps getting pulled back by her. What did you think? पता नहीं, मुझे ना इश्क जुनून की ना सेंस नहीं बनती हुई नज़र आती है कभी कभी. कहीं मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे जब उन्होंने एमन को रोल किया और ले गए तो आई वाज लाइक ओ अब क्या होगा. आई वाज रियली क्यूरियस बट देन द ड्रामा वेंट डाउन द ड्रेन फॉर मी बिकॉज देयर वर जस्ट टू मेनी कॉन्वर्सेशंस इसके दरमियान, उसके दरमियान, अम्मा और राहिम के दरमियान, अब्बा के दरमियान, इस डॉक्टर के पास, एमन की सारी फैमिली के दरमियान, फिर उसके वो जो एमन के बहनोई हैं वो आ गए, उसका एक्स मंगेतर आ गया. जस्ट लाइक आई वॉन्टेड टू नो व्हाट इज़ गोना हैपन नेक्स्ट. मुझे नहीं समझ आ रही. पुलिस वाला अगेन, वो पुलिस वाले का पता नहीं क्या, वो चाय मिलेगी आई डोंट नो क्या वो ट्विस्ट लाने की कोशिश कर रहे थे, क्या उसके कैरेक्टर से कोई बड़ी इंटरेस्टिंग सी उसकी कोई एक एलिमेंट लाने की कोशिश करे थे. इट कम्प्लीटली फेल फ्लैट ऑन मी एंड इट वाज इरिटेटिंग मी एंड आई वाज लाइक भाई जाओ जाके अपना काम करो. एक लड़की इस वक्त मसले में तुम्हें चाय की पड़ी हुई है ना, आपने कोई, या तो आप उसको बहुत ही कूल कैरेक्टर बनाते. तो मुझे नहीं समझ आ रही कि देयर आर पार्ट्स व्हिच आई अंडरस्टैंड, देयर आर पार्ट्स व्हिच आई जस्ट cannot make sense of in इश्क जुनून. Okay, so there are two things you mentioned here. Number one, Rahim and उनकी अम्मी की जो conversation थी वो actually मुझे बहुत अच्छी लगी थी. जो वो I don't know which one you're talking about, जो वो कमरे में आती हैं and then she begs and pleads him and she says अगर तुम मेरे बेटे होते तो फिर मुझे शायद तुम्हें ये ना कहनी होती बात, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ कि तुम जिस तरह तुमने हमेशा किया है तुम करो, क्योंकि तुम्हारे अब्बा जो है वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, उसका साथ नहीं देंगे. एंड द वे शी प्लेडेड इट इज़ अ परफॉर्म रियली वेल एंड आई लाइक द वे कि शहरियार का राहिम का गुस्सा थोड़ा सा म्यूटेड था, लाइक इमोशन थोड़ा सा म्यूटेड था एंड उनका थोड़ा सा ज़्यादा था बिकॉज शी वॉज डेस्परेट एंड ऑफ कोर्स ही वॉज होल्डिंग हिमसेल्फ बैक. दूसरी उसने पुलिस वाले की बात कही, वो मुझे ज़्यादा अजीब ये लगा कि आप चाह भी रहे हैं कि आप मिस्ट्री सॉल्व करें, फिर जब उनके अब्बा आके बैठते हैं थाने में तो आप उनको टफ टाइम दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदर दैट गर्ल हैज़ गॉन ऑफ विथ एनीवन और नॉट. आपको तो लाइक यू आर सेइंग एक केस सॉल्व करना है ना, एंड आपको वो टिपिकल पुलिस वाला भी नहीं दिखाया. अब जब तुम कह रही हो कि वो चाय मांग रहा है, कर रहा है, वो दिखा रहा है कि वो अपने डंडे को भी कर रहा है कि ही मीन्स बिजनेस, लेकिन वो उसने ट्विस्ट तो वही लिया टिपिकल पुलिस वाले का कि ये तो होता है, ये आए दिन हम क्या करें. सो वहाँ मुझे थोड़ा सा जो मैसेजिंग है कॉन्फ्लिक्टिंग लगी थी. मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही कि क्या मसला एग्जीक्यूशन में. जो राहिम की पहली कॉन्वर्सेशन थी अपनी माँ के साथ, वहाँ मुझे ये बात अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग लगी कि राहिम पहले घबराया एंड ही कुड अंडरस्टैंड कि उसकी माँ क्या कर रही है, लेकिन उसके अंदर ये नीड है टू मेक हर हैप्पी बिकॉज उसने सारी जिंदगी उसको इग्नोर किया है. तो वो खामोश है कि वो कहती है मैं तुम्हारी सुतेली माँ हूँ एंड दिस एंड दैट, और भाई से भी उसको मोहब्बत है. तो इवन दो ही डिडंट वांट टू डू इट, उसके अंदर एक स्ट्रगल हुई और वो चुप कर गया, उसने माँ की बात सुन ली और बाप को नहीं बताया. तो मुझे ये एंगल अच्छा लगा, बट अगेन इट वाज आई डोंट नो, इट इज टू मच फॉर मी टू सी इट. देन अगेन सो मुझे लगा यहाँ बहुत ज़्यादा माँ को बेचारा दिखाया, जबकि उसको पता होना चाहिए कि उसकी माँ इतनी बेचारी नहीं है. आई अंडरस्टैंड अगर वो इस पॉइंट पे खेल रहे हैं कि उसके अंदर की महरूमी उसको ये करने पे मजबूर कर रही है, नॉट माँ की बेचारगी, बिकॉज यू हैव सीन हर हाउ शी इज. सेकेंड सीन में जब माँ की वो बात सुन लेता है, जब फ़ोन में बात कर रही होती है,
आई फाउंड इट टू प्रीची. ही इज लाइक आप माँ होने का वो करें, मैं एक इंसान होने का वो करता हूँ. ये कौन बोलता है भाई आजकल ड्रामों में. अगेन इट टुक अवे फ्रॉम मी बिकॉज एंड देन राहिम पहली बार गया, उन्होंने उसको बोला नहीं है, बोला कि वहां पे है. दूसरी बार गया तो उन्होंने कहा वो पैसे दे चुका था, उसने कहा यहाँ तो कोई आया ही नहीं है. ही बिलीव देम. उसको नहीं समझ आई कि भाई यहाँ पे देयर इज समथिंग रॉन्ग. अगर तुम्हारा भाई एक लड़की को रोल करके एक लड़की को घर से गायब करा सकता है, व्हाट मेक्स यू थिंक कि तुम्हारे भाई ने कुछ और नहीं किया होगा उसको हॉस्पिटल में? व्हाट मेक्स यू थिंक उसके भाई के दोस्तों ने कुछ नहीं किया होगा? सो व्हाई इज राहिम शोन टू बी समबडी जिसको अक्ल इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहा? तो ये चीजें मुझे सेंस नहीं समझ आ रही ना ड्रामे की एग्जीक्यूशन में. ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे ऐश के जुनून में. हाँ, मुझे ये उसको क्योंकि आई थिंक शायद मैं इग्नोर कर रही हूँ, मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है एग्जीक्यूशन. मुझे लग रहा है सब कुछ हबर दबर में हुआ है. उसके भाई ने भी शहरोज ने भी किया इस तरह, वो घबरा रहा था. अब वो दोस्तों ने आके आपस में बात करी कि देखो हम, और वो तो मुझे तो दोस्तों पे गुस्सा आ रहा था कि बेवकूफ़ तुम क्यों उसका साथ दे रहे हो. यू आर नॉट इवन इन्वॉल्व, यू आर नॉट इवन इन दैट रूम. लेकिन होता यही है कि आप बेवकूफ़ी में इन्वॉल्व, बिकॉज नाउ दे आर इन्वॉल्व इन दैट. आई लाइक द वे उन्होंने अब्बा से छुपाई बात, कि उन्होंने कहा कि बिकॉज उन्होंने वहाँ भी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को भी पे किया हुआ है. हाउएवर मुझे अजीब भी लगा थोड़ा, क्योंकि he is the boss. Why would his employees hide all these things from? Obviously they've been paid off by her probably. लेकिन कब तक छुपाएंगे? इससे ज़्यादा अगर छुपाएंगे, I will start finding it a bit unbelievable. सो माहीन का शिकवा सही था राहिम के साथ या नहीं? जो वो कह रही थी कि उसने पूरी रात गुजर गई, मुझे एक भी मैसेज नहीं किया. राहिम को उसे मैसेज करना चाहिए था. क्या राहिम जस्टिफाइड इन नॉट मैसेजिंग हर? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? राबिया, my problem with Mahin's character is कि शुरू में आपने उसको इतना अनोइंग दिखाया था कि अगर वो आप किसी सही बात पे भी उसको कहती है ना, I am not invested in the character, and I said this in my review last time as well, कि आप इतना तो हमें फील कराए ना माहिन के लिए कि जब वो उसको इग्नोर करेगा तो फिर we will feel for her. I am not feeling for her. I just want her out of the way now, and I couldn't care less. Unfortunately, हाँ, Rahim should have messaged her. Yes, he should even have taken her into confidence. लेकिन I do not care because you have not given me a good character here. और दूसरी बात ये कि जब आपने देखा है माहीन कि वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, तो तुम समझो कि अगर पूरी रात वो नहीं था तो कोई मसला हुआ होगा ना, कोई तो बात हुई होगी. इंस्टेड ऑफ बीइंग वरीड यू आर क्राइंग. तो मुझे बहुत, मेरा भी सब्र वहां पे खत्म हुआ. ये बहुत इरिटेटिंग मुझे पूरी चीज लग रही है दैट वो ये नहीं सोची कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाई इज ही नॉट स्टिल हियर, व्हाट इज हैपनिंग. इतना तो आप या प्रोसेस थोड़ा सा दिखाते, फिर उसका गुस्सा दिखाते. फिर राहिम, भाई तुम एक दफा तो उसकी कॉल उठा लो. इतनी क्या, मतलब तुम्हारी मंगेतर है तो मंगनी छोड़ के आए हो, फाइन, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि तुम जा रहे हो, ये कर रहे हो. फिर मुझे ये भी कंफ्यूजन है कि वो पूरा जब वो पहुंच गया तो पुलिस कैसे पहले पहुंच गई? वो तो ट्रैक कर रहा था, वो बीच में आपने कुछ वो नहीं दिखाया. पहले वो ट्रैक करता हुआ आ रहा था, फिर वो लोग बॉडी को छोड़ के वहां से चले गए, तो वो कहाँ चला गया राहिम इतनी देर तक, कहाँ था वो भी नहीं मुझे कुछ समझ आई. तो मैं भी थोड़ी सी डबल माइंडेड थी, बट आई थिंक ही कुड हैव आल्सो जस्ट मैसेज हर. तीसरी बात मैं कहती हूँ यार, वही बात घर पे भी तो कर सकते थे. इतना सीवीयू पे जाके पूरी बात करने की क्या जरूरत थी? अजीब सा लग रहा था कि इतनी सी बात करने के लिए या इतना वो करने के लिए सीवीयू पे जाके आप लोग अपने मसले मसाइल हल करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वो शाहिद उशना का वो सीन दिखाना था जिसमें वो सीवीयू पे पीछे मुड़ के देखती है जब वो सोच रहा होता है. तो बस ये चीज़ें हैं. हाँ, तो वो तो पाकिस्तानी ड्रामा ट्रोप है ना, वो सीन के हमेशा जाके समंदर के किनारे बातें होती हैं, बातचीत होती है हीरो हीरोइन की. लेकिन मुझे सिर्फ तुम ये बताओ, एंड दिस द सेम थिंग हैपेंड इन अनदर ड्रामा टू, कि भाई आप पूरी रात घर पे नहीं है, आप घर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, और घर में किसी को नहीं पता वो फ्रेंड कौन है, एंड नो वन इज इवन बॉदरिंग टू आस्क हु दैट फ्रेंड इज. ना आपकी फियांसी को पता है, ना आपकी अब्बा को पता है, एंड वो थोड़ा सा पूछती, कहते हैं अच्छा ठीक है होगा कोई, हाँ वो बहुत परेशान है उसके फ्रेंड की. नो वन नोज हु इज दिस. सो दिस इज माय अनरियल, मोर देन द एग्जीक्यूशन, दीज थिंग्स आई फाइंड वेरी वेरी strange in the storytelling कि why do you do this? ऑल्सो वो जो पूरी जो वो वेट्रेसेस हैं बाकी वो सब काम करी उनकी कॉन्वर्सेशन कि वो एमन के बारे में बात करती, नहीं उसके बारे में ऐसे बात नहीं करो, हमने उसको कुछ करते हुए नहीं देखा. वाई डू वी लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन? हमें उस कॉन्वर्सेशन से क्या मिल रहा है, उसका क्या मकसद है? मतलब मैं ड्रामा देख रही हूँ, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट माय टाइम टू बी वेस्टेड. अच्छा, तीसरी बात ये फुरकान एंड वो जो दूसरे बहनोई बने हुए हैं एमन के, यार दीज पीपल आर रियली टैलेंटेड एक्टर्स. हम उनको टाइप कास्ट क्यों कर रहे हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन? नेगेटिव कैरेक्टर्स, सेम काइंड ऑफ रोल्स ऑफ बदतमीजी, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी. आई थिंक दे कैन डू सच ग्रेट जॉब्स, लेकिन हम अपने टैलेंट को सही तरह यूटिलाइज ही नहीं करते. I totally agree, and he's performing so well.
बट वो यही है कि हमें पता है, वी नो एग्जैक्टली व्हाट हिज कैरेक्टर इज गोइंग टू डू एंड हाउ टॉक्सिक ही इज गोइंग टू बिकम. I think that is all for Aish Ki Junoon from our side. Yes, I think we are done. And short and sweet drama cup. Yeah, let's see नए ड्रामे कौन से आते हैं अभी, and we'll be back. ठीक है जी, तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड कमेंट्स अपने व्यूज शेयर कीजिए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. खुदा